नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज इम्पोर्टेंट एक जो न्यूज़ है वो आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि जो पशुधन सहायक की भर्ती है यानी LSA या फिर कह सकते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी लाइव स्टॉक असिस्टेंट, किसी भी नाम से इस भर्ती को जान सकते हैं। लेकिन जो एक मुद्दे की बात है कि इसके अंदर एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस क्या होती है, इसके अंदर वेतन कितना होता है, इसके अंदर जो एज लिमिट है वो कितनी होती है, उस चीज़ पे बात करने वाले हैं हम। प्रॉपर जो डायरेक्शन होती है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होती है, क्या इसमें क्वालिफिकेशंस होती है, क्या एज रहती है और क्या इसके अंदर वेतन रहता है, यानी कितने रुपए इसके अंदर मिलते हैं, वो सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर दें ताकि उन सभी दोस्तों को पता चल सके जो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी को ये पता चल सके कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इस भर्ती के अंदर ये चीज़ें लागू है। यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है, या स्टूडेंट कह सकते हैं या हमारे दोस्त कह सकते हैं, जो भी जिस नाम से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं उनको सभी को, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस भर्ती के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन है कि उनको वैकेंसीज जो है उन पे काम क्या करना पड़ता है। उसके लिए ही एक अलग से मैं वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या काम रहता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके ऊपर इसी वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ एक एक चीज़ करके। यहाँ पे 2016 का नोटिफिकेशन मेरे पास है, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे पीछे भी देख रहे हो, लेकिन सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। कि वेतन की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेतन की। तो वेतन इस भर्ती के अंदर कितना मिलेगा, वैकेंसी जो स्टार्ट होती है यानी 2 साल का प्रोसेस पीरियड होता है, उसके अंदर वेतन कितना मिलता है, उसके बाद में वेतन कितना मिलता है, वो हम इस भर्ती के अंदर कंप्लीटली जानकारी इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर वेतन दिया गया है दोस्तों, देखिए वेतन नंबर जो विज्ञप्ति है हमारी 2016 की, उस विज्ञप्ति के अंदर आप लोगों को 2018 की बात करें या 2016 की बात करें, दोनों ही भर्तियों के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वेतन के लिए जो पैरा 6 है, यानी 6 नंबर जो पैरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जिस प्रकार से, उस पैरा 6 के अंदर ये लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन के, यानी 7वां जो मैट्रिक्स लगा हुआ है यानी 7वां वेतन लगा हुआ है, उसके अनुसार पशुधन सहायक पद हेतु, यानी जो पशुधन सहायक है यानी LSA पद है या लाइव स्टॉक असिस्टेंट पद है, उस पद हेतु मैट्रिक्स लेवल 8 यानी 8 नंबर जो मैट्रिक्स लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वेतन मिलने वाला है। और यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट जो वेतन होगा वो होगा 26,300 से स्टार्ट होने वाला है और 85,500 रुपये, यानी अच्छा खासा वेतन है। 26,300 से स्टार्ट होने वाला है और 85,500 रुपये आपको वेतन मिलने वाला है इस भर्ती के अंदर 2 साल कंप्लीट होने के बाद में। जो परिवीक्षक काल है मासिक नियत जो परिश्रमिक जो राज्य सरकार के अनुदेशन दे होगा। अब ये जो वेतन है ये आपका जो वेतन मिलने वाला है 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है 2 साल का, यानी अस्थायी जो कैंडिडेट रहते हैं जितने टाइम 2 साल तक क्या करता है राज्य सरकार इस सभी कैंडिडेटों को अस्थायी रूप से सिलेक्ट करती है। अस्थायी का मतलब ये नहीं है कि आपको जब चाहे तब निकाल दिया, नहीं, लेकिन उस 2 साल के पीरियड के अंदर आपको वो सारे के सारे जो काम है वो सिखाती है गवर्नमेंट, यानी जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके अंडर में रह के आपको काम करना पड़ता है। नॉर्मली ये एक कागजी कार्रवाई है, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप कंप्लीट जॉब कर चुके हो, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार का एक नियम होता है कि 2 साल के अंदर आपको उतना वेतन नहीं दिया जाता है जितना ऑलरेडी मिलना चाहिए आपको। उस 2 साल के पीरियड के अंदर आपको जो ये वेतन मैं आप लोग को बता रहा हूँ 26,300 रुपये से स्टार्ट होता है, ये आपको नहीं मिलता है, उससे कहीं कम वेतन आपको दिया जाता है। लगभग आपका जो 2 साल का वेतन होने वाला है वो 16 या 17 हज़ार रुपये के समथिंग रहने वाला है। अभी पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो 2018 की जो भर्ती हुई थी उन कैंडिडेटों को लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है, ठीक है। उनके अंदर भी 2 साल तक उनको इतना ही वेतन मिलेगा पर मंथ का ये वेतन है। उसके बाद में जो आपका वेतन है वो आपको
8 जो मैट्रिक्स लेवल है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो 26,300 है उससे स्टार्ट होगा और 85,500 रुपये तक आपको इसके बीच में एक वेतन निर्धारित होता है, वो वेतन आपको मिलेगा और प्रति वर्ष आपका वेतन बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बातें वेतन से रिलेटेड। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई इशू है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, उस पर प्रॉपर मैं जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगा। आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, ताकि जो भी कंफ्यूजन आपका है उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पात्रता या योग्यता या शैक्षणिक योग्यता कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इस भर्ती के लिए यानी पशुधन सहायक की भर्ती है 2021-22 के अंदर आने वाली है। अब 21 का तो नाम यहाँ पे खत्म हो चुका है कि 21 के अंदर तो नहीं आएगी किसी प्रकार से, किसी भी तरह से इस भर्ती को 2021 नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2022 के अंदर ये भर्ती आने वाली है। और इस भर्ती के अंदर आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, यानी आपकी जो योग्यता होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, वो क्या रहने वाली है, उसके ऊपर हम प्रॉपर जानकारी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूं। और आप लोग को मैं बता देता हूं कि इस वीडियो को एक बार कंप्लीटली शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, तो ताकि उनको भी ये पता चल सके, उनका जो डाउट है वो भी क्लियर हो सके कि ये इनकी जो योग्यता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती क्या है रियल में, उन सभी के बारे में उनको पता चल सके। ठीक है, देखिए दोस्तों, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रह सकती है इस भर्ती के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग जिस प्रकार से देख रहे हो मेरे पीछे की तरफ, मैं साइड में हो जाता हूँ, प्रॉपर आप देख भी सकते हो, लेकिन मैं उनको आपको बढ़ा के यानी बता देता हूँ कंप्लीटली कि क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपकी सीनियर सेकेंडरी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर, इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया एग्रीकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट होगा, और एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी फॉर दिस बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान और इट्स इक्विवेलेंट, यानी ये दिया गया। इसके अंदर मैं आप लोग को बता देता हूँ एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सीनियर सेकेंडरी के अंदर यानी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है या 12वीं जो क्लास है उसके अंदर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर एग्रीकल्चर एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, आजकल तो क्या है कि उसी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को अलग से एक सब्जेक्ट मान्यता दे दी गई है, तो उनकी भी एक जो सीनियर क्लास के अंदर बायोलॉजी की जगह एग्रीकल्चर लिया जाता है। तो अगर वो आपके पास है, या फिर इसके अलावा अगर एनिमल हस्बेंड्री का एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो अगर आपके पास है, या फिर एंड बायोलॉजी फ्रॉम दिस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अगर बायोलॉजी से आपने किसी 12वीं पास की है यानी 10+2 की है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। लेकिन सेकंड जो क्राइटेरिया है, सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो फर्स्ट हो गया कि आपके पास 10+2 यानी 12वीं के अंदर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर दोनों सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट हो। सेकंड जो क्राइटेरिया है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि 1 ईयर या 2 ईयर, पहले का 1 साल का 2010 से पहले का 1 साल का जो सर्टिफिकेट होता था वो, या 2010 के बाद में जो 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान, यानी कि आप लोग को जो सर्टिफिकेट है वो या तो 1 साल का हो सर्टिफिकेट जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट के अंदर हो, या फिर 2 साल का जो सर्टिफिकेट जो राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यानी राजूवास है हमारी, उस राजूवास के द्वारा या उससे मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए 2 साल का सर्टिफिकेट। अगर 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2000 जहां तक मुझे याद है 2010 से पहले वो 1 साल का सर्टिफिकेट भी बनता था, अगर वो आपके पास है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए 2 आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपके पास 10+2 के अंदर बायोलॉजी होनी चाहिए, सेकंड जो है वो है बायोलॉजी नहीं है तो आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में से एक होना चाहिए कि बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, या दूसरी बात हुई कि इसके अंदर 1 साल या 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीसरी जो चीज़ है वो है वर्क इन नॉलेज इन हिंदी रिटन्स इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड एनी वन ऑफ द राजस्थान
डिलेक्टस। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको हिंदी का नॉलेज होना आवश्यक है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, देवनागरी लिपि लिखनी और पढ़नी आती है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज इसमें एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये तो सबको मुझे पता है, सबके पास होगी। लेकिन आप लोग को इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, उनको कन्फ्यूज हो सकता है। मैंने यहाँ पे बात की है कि 1 साल का या फिर 2 साल का डिप्लोमा, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 2010 से पहले एक साल का एक्सपीरियंस यानी 1 साल का डिप्लोमा चलता था। जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उसकी जो कॉलेजें होती थी, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, वो कॉलेज क्या करती थी, 1 साल का डिप्लोमा देती थी पशुपालन विभाग का, यानी पशुधन सहायक का या लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का। ठीक है, अभी 2010 के बाद में क्या है, वो दो साल का जो डिप्लोमा है वो देने लगे। अब 1 साल की बात ये हो गई कि पहले का प्रॉपर 1 साल का होना चाहिए। अब दूसरी बात हो गई कि 2 साल का जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का, यानी अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हो। अब काफ़ी बच्चे ये ऐसे भी हो सकते हैं जो ये बोलेंगे कि हमारे पास तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है तो वो 1 साल का तो हो गया हमारा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो कंप्लीट डिग्री होती है वो 2 साल यानी डिप्लोमा होता है वो आपका 2 साल का हो गया है अभी। तो 2 साल अभी का 2 साल का और पुराना 1 साल का इसमें एलिजिबल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी आती है, उसमें ये होता है कि क्या हम इस एग्जाम को, जो हम फर्स्ट ईयर के अंदर अभी एग्जाम दिए हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं और सेकेंड ईयर में अभी डिप्लोमा अपेयरिंग में चल रहा है, क्या इसमें एलिजिबल है या नहीं है। उन सभी कैंडिडेटों का जो डाउट है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एकदम बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में। पिछली जो भर्ती थी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो पिछली भर्ती थी उस भर्ती के अंदर क्या हुआ था कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, यानी अपेयरिंग का मतलब ये हुआ जो जिस टाइम आपके फॉर्म भरे जाते हैं उस टाइम आप सेकेंड ईयर क्लास में होते हो, आपकी जो मार्कशीट है या फिर जो लास्ट सेमेस्टर होते हैं या जो लास्ट एग्जाम होते हैं वो आपके नहीं हुए थे। ठीक है, अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुए हैं तो आप अभी अपेयरिंग में हो। आप जब फॉर्म भरे गए थे उस टाइम अपेयरिंग का जो फॉर्म वहां पे क्लिक कर दिया था, यानी अपेयरिंग का ऑप्शन था वहां पे, एक था फेल, एक पास और एक अपेयरिंग। ठीक है, अगर आप पास होते हो तो वहां पे सेकंड ईयर की मार्कशीट और रोल नंबर और जो मार्क्स है वो यहाँ पे पूछे जाते थे। लेकिन जब जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट आते हैं तो उसमें अपेयरिंग दिखा दिया जाता है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट वहां पे नहीं लगानी होती है, ओनली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट से काम चल जाता है। लेकिन उस चीज से आपको क्या होता है कि आप उसमें एलिजिबल तो हो, लेकिन आप एलिजिबल इतने ही हो कि आप इसमें एग्जाम दे सकते हो, यानी प्रॉपर रूप से ये बात हुई कि आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। अगर जब तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट तक आपके पास अगर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होता है उसकी जो लास्ट फाइनल जो मार्कशीट होती है वो आपके पास वो होनी चाहिए, यानी जिसका रिजल्ट जारी हो चुका हो, उस यानी लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो चुका है तो आप इस भर्ती के अंदर या किसी भी भर्ती के अंदर एलिजिबल हो। राजस्थान की बात करता हूं मैं, अदरवाइज आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ओनली फॉर क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर अपेयरिंग में हो, सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो आपको फॉर्म जरूर भरना है। आपको तैयारी वैसे ही करनी है जैसे और कैंडिडेट जो कंप्लीट कर चुके हैं LSA का डिप्लोमा वो कैंडिडेट कर रहे हैं, उसी प्रकार आपको तैयारी करनी है। लेकिन करना क्या है, आपको उसमें अपेयरिंग करना है, यानी जब आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो आपको अपेयरिंग करना होगा और अपेयरिंग करोगे तो आप इसमें एग्जाम दे सकते हो, ओनली फॉर एग्जाम दे सकते हो। इसमें आप पूर्ण रूप से सिलेक्ट नहीं हो गए, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेल आता है कुछ और होता है तो अलग बात होती है, लेकिन जो पिछली भर्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूं। काफी सारे बच्चों को जो हाई कोर्ट की फर्स्ट बेंच है, सेकंड बेंच है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तीनों जगह यहाँ पे उनकी जो पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया गया था, उनको बाहर निकाल दिया गया। मेरे साथ वाला एक दोस्त है उनको भी बाहर कर दिया गया था इस पूरे मैटर के अंदर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि जो अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं उनको फाइनल सेलेक्ट में नहीं लिया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और अगर रेट लगाते हुए या कोई और अन्य जो मामला आता है तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं कि उस चीज के लिए अलग से कोई रूल बन गया है तो अभी मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो रूल है वो 2018 और 2019 की भर्ती के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। और टेस्ट सीरीज जो चलती है उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, रोज सुबह 8 बजे आपको वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।